हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है सर्वपित्र अमावस्या का दिन है। आज 2 अक्टूबर है और आज ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के दिन क्या क्या करना चाहिए मैं वो बताने वाली हूँ आपको। तो आज के दिन जो है हमें पितरों के लिए भोजन बना के उन्हें अग्नि में जो है भोजन को देना होता है, जिसके द्वारा जो है हमारे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन में हमें क्या क्या पकाना चाहिए आज के दिन? तो देखिए, हमें जो है उड़द दाल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, कद्दू या तोरई की सब्जी बनानी चाहिए, हमें खीर बनाना चाहिए, पूड़ी बनानी चाहिए। और उड़द दाल के आप बड़े या कचौड़ियाँ वगैरह आप बना सकते हो। और दही का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दही बूंदी वगैरह या कढ़ी, या फिर आप दही बड़े जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें जो है पितरों के लिए भोजन तैयार करना चाहिए। और भोजन जो है तैयार हो जाए तो फिर हमें जो है पितरों को जो है ना अग्नि प्रज्वलित करके, जैसे कंडा जलाकर आप जो भी भोजन आपने पकाया है वो आप कंडे में डाल देंगे और घी डाल देंगे। इस तरीके से हमें भोजन का जो है भोग अपने पितरों को लगाना चाहिए। और जो है हमें पंचबलि निकालनी चाहिए। और उस दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें सीधा ज़रूर निकालना चाहिए। और पंडित को जो है बुलाकर भोजन ज़रूर कराना चाहिए। इन जो 16 दिनों के श्राद्ध में हमसे जो भी कमी रह जाती है और या हम कुछ नहीं कर पाते अपने पितरों के समक्ष, जो भी पूजा पाठ या भोजन नहीं निकाल पाते, तो इस दिन जो है हमें ये सारे कार्य कर लेने चाहिए। हमें भोजन पकाकर पितरों के समक्ष जो है भोजन का भोग लगाना चाहिए, पंडित को घर बुलाना चाहिए, सीधा निकालना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। और जो भी हमारे जो 7 पीढ़ी तक के जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनका नाम लेकर हमें जो है भोग देना चाहिए। और इस दिन जो है, इस दिन की पूजा जो है ख़ास उन लोगों के लिए होती है जिनकी तिथि हमें याद नहीं होती। जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं 2-3 पीढ़ी पहले के, जो कब गुजरे हैं हमें पता नहीं है, उनकी तिथि नहीं पता। तो इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे, जो पूजन करेंगे, दान करेंगे, तो वो सारे हमारे उन पितरों तक भी वो दान का महत्व जो है पहुंच जाएगा, वो भी तृप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है सर्वपित्र अमावस्या की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन जो है हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में खासकर शाम को हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और पीपल के वृक्ष में जल भी देना चाहिए। और अपने घर की जो चौखट होती है वहाँ पे भी आप दीपक जला सकते हैं। और जो है जो चौखट पे हमें जो है अपने घर की चौखट पे साफ़ सफाई करके आटे से चौक ज़रूर डालना चाहिए और उसके ऊपर काले तिल वगैरह छिड़क देने चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमें अपने घर में उस दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए ये छोटे छोटे जो कार्य हैं ये करने चाहिए। और हमें जो है पंचबली जो है ज़रूर निकालना चाहिए। तो ये पंचबली आप जो है ना तोरई के पत्ते में निकाल सकते हो, या फिर आप जो है दोना यूज़ कर सकते हो। तो पंचबली जो है हमें जो है 2 गायों के लिए होती है पंचबली, और एक चींटी के लिए, एक कुत्ते के लिए, और एक जो है कौवे के लिए जो है निकाला जाता है। और भगवान के लिए जो है अलग से थाली निकाली जाती है। और अपने पितरों के लिए अग्नि में समर्पित करने के लिए जो है आप दोने का यूज़ कर सकते हो। जो दोना पत्तल आता है उसमें आप पितरों के लिए जो भोजन होता है वो निकालें। और कौवे का जो भोजन है वो छत पर आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खीर और पूड़ी को रख करके आप छत पर रख के आ सकते हो। और गाय को जो है गाय का भोजन गाय को दे देना चाहिए, कुत्ते का जो है कुत्ते को दे देना चाहिए। चींटियों के लिए आप बाहर रख दें, उसे कोई भी खा ले, चींटियाँ खा ले, गाय खा ले, जो भी। और इस तरीके से हमें जो है पंचबली ज़रूर निकालना चाहिए, यानी 5 जगह पे हमें भोजन ज़रूर रखना चाहिए। और अपने घर की चौखट पे देखिए इस तरीके से आटे का जो है स्वास्थ्य वगैरह ज़रूर बनाना चाहिए उस दिन हमें। और वैसे तो रोज़ 16 दिनों तक करना चाहिए, पर अगर नहीं किया है आपने तो इस दिन ज़रूर से करना चाहिए हमें।
और जो पितरों की पूजा जो की जाती है तो सफ़ेद कपड़ा बिछाकर पहले एक पाटा ले लीजिए लकड़ी का, उसमें आप सफ़ेद कपड़ा बिछाइए और अपने पितरों की जो तस्वीर होती है, फ़ोटो होती है, उसको आप पाटे के ऊपर अच्छे से रख लीजिए, तिल थोड़े से छिड़क के, और उस पर नई माला चढ़ा सकते हैं। और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में पाटा जमाया जाता है और दक्षिण दिशा में ही मुख रख के हमें जो है इसकी पूजा करनी चाहिए। और दीपक का भी जो मुख होता है, पाती होती है, वो दक्षिण दिशा की ओर करके रखनी चाहिए। और जो है इस दिन हमें तर्पण विधि ज़रूर करनी चाहिए। जैसे तर्पण जो है दिया जाता है तो जल में आप जो है तिल, काले वाले, कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प और जौ, ये सब आप मिलाकर जो है इसको तर्पण विधि की जाती है कुसा घास के द्वारा। तो ये तर्पण आप ज़रूर से करें, जिससे हमारे पितरों तक जो है जल हमारे पितरों को पहुंच सके, वो तृप्त हों हमारे पितृ। और फिर जो भी हमने भोजन पकाया है वो आप पितरों के समक्ष रखें और थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे टुकड़े करके जो भी आपने पकाया है वो सब आप अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में डालें, जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। हमारे पितरों तक अग्नि द्वारा भोजन पहुंच जाता है। और या आपने जो गाय को खिलाई होती है, जो कुत्ते खाते हैं, जो कौवे खाते हैं, उसके द्वारा भी हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस दिन अगर आपने ये सारी विधि कर ली तो आपको जो है, आपसे जो है पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जो भी हमारी जो कमियां रह जाती हैं वो सब, उन सभी की पूर्ति हो जाती है, आप इस तरीके से अगर कुछ करते हैं। और इस दिन ज़रूर से पंडित को खाना ज़रूर खिलाएं। आप अगर खाना नहीं खिला सकते तो जो भोजन आपने पकाया है वो आप पंडित के घर जाके पहुंचा के आ सकते हो। तो पर पंडित को ज़रूर आज के दिन आप भोजन कराएं। तो इस तरीके से जो है तर्पण विधि की जाती है और पूजन किया जाता है पाटा बिछा के। तो ये छोटी सी विधि आप जो है सर्व पितृ अमावस्या के दिन ज़रूर करें। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितृ जो है अपने पितृ लोक की ओर चले जाते हैं। 16 दिनों के लिए जो है वो नीचे आते हैं धरती पर। तो देखिए, और सूर्य को जल जो है काले तिल डालकर देना चाहिए। देखिए, गौ माता को जो है भोजन इन 16 दिनों में आप अवश्य कराएं। इनके द्वारा भी हमारे पितरों को जो है तृप्ति प्राप्त होती है। देखिए, कौवे के लिए आप रोज़ 16 दिनों तक छत पर इस तरीके से भोजन ज़रूर रखें। और जो है जो पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष में भी जल दें। और सूर्य भगवान को जो है काले तिल डालकर आप ज़रूर से जल दें। मंदिर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं। इस तरीके से आप 16 दिनों तक कार्य करें, जिससे हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जो है आज जैसे 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को माता रानी स्थापित हो जाएंगी, माता रानी का आगमन हो जाएगा। तो जो है आप जो है घर की साफ़ सफाई जब ये सारे कार्य हो जाएं तो अवश्य से कर लें, जाले वगैरह निकाल लें, जिससे कि हम नवरात्रि के लिए जो है कलश वगैरह स्थापित कर सकें। और पीपल वृक्ष में जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, संध्या आरती करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं। और अपने जो छत होती है, घर की छत के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें सफ़ेद फूल, काले तिल और थोड़ी सी मिश्री इस तरीके से डालकर जलाएं। इससे भी हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उन्हें उनके आगे उनको हम रोशनी दिखाने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। मतलब उनको रोशनी मिलती है तो वो हमारे जीवन में भी रोशनी फैलाते हैं। तो ये जो है आप अपने छत की दक्षिण दिशा में या अपने जो चौखट होती है उसमें जो है दक्षिण की ओर जो है दीपक का मुख रख के आप रख सकते हो दीपक को। तो इस तरीके से आप एक सरसों के तेल का दीपक जो है अपने घर की छत में ज़रूर से प्रज्वलित करें अपने पितरों के नाम का। तो ये जो है दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है।
आप ज़रूर करें। और लास्ट जो सर्वपित्र अमावस्या होती है उस दिन तो हमें जो है किसी भी नदी, कुएं या सरोवर के पास जाकर घी का भी दीपक जलाना चाहिए हमारे पितरों को विदा करने के लिए। लेकिन अगर आपके आसपास इस तरीके का कोई सरोवर, कुआं वगैरह नहीं है, आजकल शहरों में तो कहाँ मिलेंगे कुआं वगैरह या नदी तालाब, तो जो है आप क्या करेंगे, आपके घर में जहाँ पे आप पानी भरते हो, जहाँ पे आप पानी रखते हो, मतलब पानी का मटका या जैसे गुंड वगैरह या फिल्टर वगैरह, तो आप वहाँ पे भी घी का दीपक जला सकते हो। तो भी उतना ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। वो हमारे पितरों के नाम का दीपक होता है। और कहते हैं जहाँ हम पानी रखते हैं ना, वहाँ पे भी पितरों का वास होता है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि आप जब भी मंदिर जाएं तो अपने घर से ही जो है जल लेकर मंदिर में जाएं और महादेव को जल चढ़ाएं। तो उससे हमारे पितरों को कुछ भाग जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमें दीपदान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अपने पितरों के लिए। उससे उन्हें जो है तृप्ति प्राप्त होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।